इस प्रकार की परिस्थिति में आप कभी न कभी पड़े ही होंगे। महाभारत का युद्ध स्थल, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का, यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अरे भाई, रामायण और महाभारत को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? ये सब बस कहानियां हैं। बचपन में दादी और नानी सुनाती थी मनोरंजन के लिए। मतलब सच में लंका, राम सेतु, कुरुक्षेत्र ये सब कुछ नहीं था? इस प्रकार की परिस्थिति में आप कभी न कभी पड़े ही होंगे, जब सामने वाले के सवालों के जवाब आपको सूझे नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपने धर्म पर विश्वास नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वाकई ये सिर्फ कहानियाँ हैं? तो फिर ये नगर क्या हैं? ये खंडर किसके हैं? और वे 5 गांव कौन से थे जिनके लिए महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ? आज हम चलेंगे भारत की धरती पर बिखरे उन स्थानों की यात्रा पर जो रामायण और महाभारत को सिर्फ ग्रंथ नहीं, इतिहास सिद्ध करते हैं। रामायण और महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, हमारे भूगोल का प्रमाण है। हर वो नगर, पर्वत और नदी जिनका वर्णन ग्रंथों में है, आज भी पृथ्वी पर हैं। आज हम देखेंगे प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नामों के साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मयंक। आइए सबसे पहले जान लेते हैं महाभारत कालीन स्थान। इनमें सबसे पहले आता है इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता। यह पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली के पुराने किले के आसपास के खंडहर उसी नगरी के हैं। अगला स्थान है हस्तिनापुर, जो कि आज का मेरठ है। यह कौरवों की राजधानी थी और आज भी यहाँ कौरव टीला और पांडव किला मौजूद है। अगला स्थान है कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। महाभारत का युद्ध स्थल, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अगला स्थान है द्वारका, जो आज भी गुजरात का एक नगर है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। समुद्र में समाई प्राचीन द्वारका के अवशेष अब भी खोजे जा रहे हैं। द्वारका नगरी पर वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। अगला स्थान है विराटनगर, जो कि राजस्थान के जयपुर और भीलवाड़ा के मध्य के भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। राजा विराट का महल यहीं बताया जाता है। अगला स्थान है गंधमादन पर्वत, जो कि बद्रीनाथ के समीप उत्तराखंड में है, जहाँ पांडव स्वर्ग के लिए रवाना हुए थे। मित्रों, ये थे महाभारत काल के प्रमुख स्थान। आइए अब जानते हैं रामायण कालीन स्थान। इनमें सबसे पहले है अयोध्या नगरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी राम राज्य की प्रतीक है। अगला है जनकपुर, जो कि वर्तमान नेपाल में है और यह माता सीता का जन्म स्थान है, जिसे मिथिला का गौरव भी कहा जाता है। अगला स्थान है चित्रकूट, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का आरंभिक पड़ाव यहीं पर था। मित्रों, राम और भरत का मिलाप भी यहीं हुआ था। अगला स्थान है पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कटी और सीता हरण का बीज पड़ा। इस कड़ी में अगला नाम है किष्किंधा, जो कि वर्तमान हम्पी कर्नाटक में है। यह 2 महान भाइयों बाली और सुग्रीव की राजधानी थी। अगला स्थान है अशोक वाटिका, जो कि वर्तमान में नुवारा एलिया श्रीलंका में है। यह वही स्थान है जहाँ रावण ने सीता जी को रखा था। अगला स्थान है सेतुबंध, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक विस्तृत है। नल नील द्वारा निर्मित समुद्र पर यह पुल आज भी सैटेलाइट चित्रों से देखा जा सकता है। तो मित्रों, ये थे रामायण के प्रमुख स्थान। आइए जानते हैं अब पांडवों के 5 गांव, जो प्रभु श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन से पांडवों के लिए मांगे गए और महाभारत युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की गई। इसके बारे में आपको कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी से कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे पर जन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अर्थात हे दुर्योधन, यदि तो पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दे तो भी युद्ध टल सकता है। परंतु दुर्योधन ने कहा, सोए की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और फिर हुआ महाभारत का महासंग्राम। तो मित्रों, ये 5 गांव इस प्रकार थे। इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। स्वर्णप्रस्थ, जिसे वर्तमान में सोनीपत के नाम से जाना जाता है। पानीप्रस्थ, जिसे वर्तमान में पानीपत के नाम से जाना जाता है। तिलप्रस्थ, जिसे वर्तमान में फरीदाबाद के नाम से जाना जाता है। वर्णावर्त, जिसे वर्तमान में बरेली या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आज भी ये स्थान हमारे इतिहास के साक्षी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियाँ हैं, उन्हें एक बार इन स्थलों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन कौन से स्थानों पर जा चुके हैं या रहते हैं। जय श्री राम।